नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि स्टेट को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम था, अभी आपको पता होगा है ना कि 19 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक ये जो साइट है ओपन रहेगा। 8 दिनों का टाइम ही आपको दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन को, मतलब फॉर्म डालने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आपका दैनिक भास्कर का पेपर है ना, 19/9/2025। और आप देख सकते हैं STAT 2025 के लिए आवेदन शुरू हुआ। 27 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट है। तो जो लोग TRE 4 में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप इसे कंप्लीट नहीं करते तब तक आप 4 में शामिल नहीं होंगे। और ये भी कहा गया है कि जब आप स्टेट को कंप्लीट करेंगे तो ये लाइफ टाइम आपको ये डिग्री प्राप्त हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक अभ्यर्थी शुक्रवार से 27 सितंबर तक, शुक्रवार आज ही के दिन है ना, कब से, तो 19 सितंबर से 2-3 घंटा पहले ही लिंक ओपन हुआ है। और कई मेरे परीक्षार्थियों ने इसको फॉर्म अप्लाई कर दिया, बोला कि सर आज से काम हो रहा है, आज से काम हो रहा है। और थोड़ा सा स्टेट को लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, एक बार इसको कंप्लीट करवा दीजिए। बहुत सारे परीक्षार्थी था, तो हम आज से ही शुरुआत करेंगे इसका, स्टेट का भी है ना, MCQ के रूप में। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि स्टेट को कंप्लीट कराना जिस तरह से आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, उसी तरह टीचरों के लिए भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वाला ये सब्जेक्ट हो जाता है। इतना कम समय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 अक्टूबर से आपको एग्ज़ाम लिया जाने लगेगा, है ना, कम समय में ही। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, आपके ख़त्म होने के बाद आप TRE 4.0 का वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है उसको आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एकदम तैयारी में लग जाइए, बेजोड़ तरीके से लग जाइए, है ना। एक तीर से दो निशाना वाली बात है। स्टेट भी हम अगर आप कंप्लीट करेंगे तो उसके लिए आराम से रूम पे बैठिए, सेल्फ स्टडी करिए, है ना। कहीं कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रूम पे बैठिए या सेल्फ स्टडी करिएगा, तभी हो पाएगा, याद रखिएगा। और रहा सवाल कि SCRT और NCRT का जो क्लास है ऑलरेडी हम कराए हुए, चल भी रहा है ना, स्पेशली हम स्टेट के लिए और 4.0 के लिए, क्योंकि यही किताबें आपको 4.0 में भी पढ़ना है। तो आराम से पढ़िए और अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, क्योंकि इसको फाइट करेंगे तभी जा कर के आप 4.0 में, 5.0 में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कि 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन बोर्ड की वेबसाइट है ना, bsebstate.com पर कर सकते हैं। और परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफ टाइम वैध प्रमाण पत्र मिलेगा, है ना, लाइफ टाइम वैध प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे वे BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीधे शामिल हो सकेंगे। शुल्क ऑनलाइन मोड में ही लिया जाएगा। और एक पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल के लिए, BC के लिए, EWS के लिए, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे भी कहा गया था सरकार के द्वारा कि भाई 100 रुपये ही किसी आवेदन को फॉर्म अप्लाई करते समय में लिया जाएगा। सरकारी जितनी भी है ना वैकेंसी है उसके लिए तो लिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए है ना टर्म ऑफ कंडीशन भी है, शायद इसके लिए इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना। इसके लिए उम्मीदवारों को 960 रुपये लगेंगे। SC ST और PH को 760 रुपये देने होंगे। और दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल, BC, EWS के लिए 1440 रुपये चुकाना पड़ेगा। जबकि SC ST और PH के लिए दोनों पेपर अगर वो देना चाहते हैं तो यहाँ पे 1440 रुपये इनके लिए भी है। अब यहाँ पे STT 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है एक्टिव नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने गुरुवार को BSEB ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया था। यही तो दिक्कत है, आज भी देख रहे होंगे ना, आज भी एकदम घेराव होने वाला है, महाआंदोलन होने वाला है, क्योंकि 27,000 वैकेंसी से काम नहीं चलने वाला है। PRT में आप देखे होंगे 5,000 कुछ सीटें हैं, 6-8 में भी 5,000 कुछ सीटें हैं, है ना। PGT के लिए 16,000 सीटें जिसमें काम नहीं चलेगा। और सरकार ने कहा था कि कम से कम 1,20,000 सीट तो इस बार जरूर दिया जाएगा, क्योंकि टीचरों की बहुत ज़्यादा अभाव है हमारे बिहार में। तो ये बात कही जा रही थी। तो आज बहुत मतलब व्यापक रूप से आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा सकता है ना, ये भी कहा जा सकता है कि सरकार इस पर ज़रूर विचार करेगी और सीटों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। हम लोग भी एकदम सपोर्ट में ही हैं और काम तो करते ही रहते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे है कि
सौरव कुमार ने बताया कि पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर तक फॉर्म लिए जाएंगे, है ना, ये कहा गया था। बाद में इसे तारीख 11 से लेकर के 19 सितंबर तक कर दिया गया। लेकिन लिंक जो है, लेकिन जब 12 सितंबर को विज्ञापन निकला तब भी आवेदन का लिंक चालू नहीं किया गया। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने बिहार बोर्ड के सचिव से मुलाकात की और प्रदर्शन में राहुल कुमार, आयुष कुमार और वैभव कुमार आदि इसमें शामिल थे। अब यह है कि बहुत कम समय मिला हुआ है और हम यही चाहेंगे कि जल्दी फटाफट जो है आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, है ना, बहुत कम समय तक है। 19 सितंबर से लेकर के, है ना, 19 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर तक ये अंतिम डेट हो जाएगा। 8 दिन का टाइम मिल रहा है और 8 दिन के बाद, है ना, जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करते हैं 1-2 घंटा लगेगा, जो भी लगता है सही तरीके से फॉर्म का अप्लाई करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अप्लाई होने के बाद तुरंत ही आप अपने तैयारी में लग जाइए और बहुत बढ़िया तरीके से लगिए। अभी अगर हम लोग बात करें तैयारी के क्रम में, है ना, अगर आप हिस्ट्री से देना चाहते हैं एग्ज़ाम, ज्योग्राफी से देना चाहते हैं, मैथ से देना चाहते हैं आप, मैथ से भी होंगे, पॉलिटी से होंगे, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो हमारी टीम के माध्यम से स्टेट के लिए पूर्ण रूप से, है ना, स्टेट के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करवाया जाएगा, है ना। और ये हम लोग कोशिश करेंगे 10-15 दिन 10-15 दिन के अंदर में ही इसको कंप्लीट करें। जो भी इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक होता है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको भी यही हम कहेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट है, अगर मानते हैं कि हिस्ट्री से आपको देना है एग्ज़ाम, तो याद रखिएगा हिस्ट्री में जो भी टॉपिक है फटाफट उसको, जो भी मतलब एवरेज अंक जहाँ से लाया जा सकता है, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उन टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ज्योग्राफी में भी देना है तो ज्योग्राफी से आप स्टेट अगर दे रहे हैं तो ज्योग्राफी में भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे ही जाते हैं, वहाँ से कभी भी, है ना, पढ़ना भूलना नहीं चाहिए, एकदम करके तैयारी करके ही जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि 2 काम करना पड़ेगा। आपने बहुत दिन से पढ़ाई भी किया होगा तो रिवीजन जरूर करिए, रिवीजन बार बार करिए और रिवीजन करने के बाद आधा टाइम रिवीजन में और आधा टाइम प्रैक्टिस सेट में लगाइए। जो लोग ये काम करेंगे उन लोगों का रिजल्ट का संभावना ज़्यादा होगा। रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट करना है और ये ध्यान देना है कि हमको रिवीजन और प्रैक्टिस सेट हम कहीं बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट से कहीं भटक तो नहीं रहे हैं, है ना, आपके टॉपिक से कहीं खो तो नहीं जा रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कम टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसके अनुसार ही आप स्टडी करिए और उसके अनुसार ही आप रिवीजन करिए और उसके अनुसार ही आप प्रैक्टिस सेट भी लगाइए, है ना। तो हम लोग मिलते हैं इस स्टेट के क्लास में मिलते हैं और आप लोग फटाफट ये काम कर लीजिए। 2-3 घंटा पहले हुआ जहाँ से फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग का।